आचार्य श्री मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यदि अपनों से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करने से, प्रणाम करने से, अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश और कीर्ति की वृद्धि होती है, तो उन्हीं अपने से श्रेष्ठ जनों का, अपने से पूज्य जनों का, अपने से वृद्धों का धर्म, वेद और ब्राह्मण गाय का अपमान करने से उसका दुष्परिणाम क्या होता है, इसका भी वर्णन है। आयुस्त्रियं यशो धर्म लोकानां शिशेव च हन्ति श्रेयांसि धर्मान् सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। ऐसे मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है, ऐसे मनुष्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है, ऐसे मनुष्य की कीर्ति नष्ट हो जाती है, ऐसे मनुष्य का जो पुण्यादि के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती वो भी नष्ट हो जाता है। इसके जो संत महात्मा ब्राह्मण गाय धर्म की निंदा करता है, इसलिए यदि पुत्र पौत्र आदि की अभिलाषा हो, सुख की कामना हो, तो उसको ये सब नहीं करना चाहिए। धर्म के पथ पर चले, धर्म की निंदा न करे, साधु संत महात्मा गो ब्राह्मण की सेवा करे, उनका तिरस्कार न करे। और यदि ऐसा करता है तो उसके पुत्र पौत्र आदि सब नष्ट हो जाएगा, उसकी आयु, यश, कीर्ति, विद्या, धन सब नष्ट हो जाएगा। सुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए, और जब कर चुकाने के लिए गए तो उन्होंने वसुदेव जी से भी मिलना श्रेयस्कर समझा, इसलिए नंद बाबा वसुदेव जी से भी मिलने कारागृह में गए। और कारागृह में जब मिलने के लिए गए तो वसुदेव जी के गुप्तचरों ने जो वसुदेव जी को बताया कि कंस ने कन्हैया को, आपके बालक को मारने का, 1 महीने तक के उत्पन्न बालकों को मारने का प्रयत्न किया है, और पूतना नाम की राक्षसी को पूरे ब्रजमंडल में उसने भेज रखा है कि जहां 1 महीने तक का बालक पैदा हो उसको मार दो। वसुदेव जी से जब नंद बाबा मिले तो वसुदेव जी ने सारी बात बताई नंद बाबा कि आप विलंब मत करो, जल्दी चले जाओ। इधर गोकुल में जात कर्म संस्कार की सारी व्यवस्थाएं हैं। नंद बाबा ने जल्दी जल्दी कंस का कर चुकाया, और कर चुका करके अपने गोकुल की ओर चलने लगे। जबकि दूरी कितनी है, यमुना पार करो 1 कोस की दूरी है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारै तपसेज्यः शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्यण्यात्मात्म विद्या। जब कोई व्यक्ति जैसे काल की अशुद्ध भूमि आदि की, स्नान से देहादि की, शौच प्रक्षालन से वस्त्रादि की, संस्कार से पुंसवन आदि गर्भाधान की, तप से इंद्रियों की, यज्ञ याग आदि हवन आदि कर्म करने से ब्राह्मण की, दान से धन धान्य की, और संतोष से मन की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि तो आत्मविद्या से ही होती है। उसी प्रकार जो द्रव्य है ना, जो धन है, उसकी शुद्धि दान से ही होती है। इसीलिए यतो दानम न जायते तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। जिस धन का दान नहीं किया जाता वो मल के समान है। तो खूब दान हो रहा है। व्यास जी ने कृपण और दाताओं की 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। वेद व्यास जी ने, एक कृपण और एक दाता, 2 बात। अदत्तदानाद भवद दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। ये किसकी संज्ञा है? जो अत्यंत कृपण होते हैं, वो दान नहीं करते, और दान न करने के कारण पाप उगड़ते हैं, और पाप के कारण नरक में जाते हो, फिर वही कर्म उनका, फिर दरिद्री होते, फिर पाप करते हैं। और दानी सत्पुरुष को जो दान करते हैं उनका लक्षण बताया
सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो। सतपात्र को दान करने से धनाढ्य होता है। धनाढ्य होने के कारण वो पुण्य करता है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाता है, और फिर कभी जन्म हुआ तो फिर धनाढ्य होता है, फिर पुण्यात्मा पुरुष होता है। इसलिए स्कंद पुराण में भी एक विशेष महत्व वर्णित है दान का। दान किसको करना चाहिए? सतपात्र की बात आई ना। तो दो हेतुम षड अधिष्ठानम षडंगम तदुपाकयुक्त चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दान मुच्यते। दान के दो हेतु होते हैं, श्रद्धा और विश्वास। 6 अधिष्ठान होते, 6 अंग होते, 4 प्रकार होते, और 3 प्रकार का दान का फल भी नष्ट हो जाता है। दान करने के बाद मन में आया इनको दान नहीं करना चाहिए। हमारे पुरोहित जी आते हैं, हम उन्हीं को दान कर देते हैं। हमारे गांव में पंडित जी गरीब हैं, उन्हीं को दान कर देते हैं। हमारा उनसे बहुत अच्छा परिचय है, हम उनको दान कर देते, इनको नहीं करना चाहिए। चलो फिर कोई बात नहीं, कर ही दिया। फिर विचार आया मन में इतना नहीं करना चाहिए। 500 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, जो भी मन में आया, इतना नहीं करना चाहिए। कर दिया, उसके बाद में पछता रहे कि इतना नहीं करना चाहिए। उसके बाद में इनको नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए। वस्त्र दान कर दिया, पात्र दान कर दिया, जूता दान कर दिया, छाता दान किया, अन्न दान किया, स्वर्ण दान किया, रजत दान किया, लघु दान किया, जो भी दान के साधन है, तो विचार मन में आया कि ये दान नहीं करना चाहिए। तो इनको, ये और ये इतना, ये 3 शब्द जैसे ही मन में प्रकट हुए, इनको नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और इतना नहीं करना चाहिए, तो त्रिनाशम दान मुच्यते। यही 3 ऐसे हैं जिससे उस दान का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। और कलयुग में तो केवल विशेषकर दान ही दान है, और कुछ है ही नहीं। कलयुग में येन केन विधि कीने दान करे कल्याण, और तो कुछ है ही नहीं, जो भी कर सकते। अरे आप भगवान की कृपा से अध्यापक रहे, रिटायर हो गए, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप अगर चाहें तो अपनी शिक्षा का दान कर सकते हैं। अपने गांव के दीनहीन गरीब बच्चों को आप कोचिंग पढ़ा दो, पैसा न लो। अरे खूब पैसा लिया सरकार से जब तक रहे उसमें। अब सरकार तुम्हें पेंशन भी दे रही, रिटायर हो गए तो गांव में बच्चों को पढ़ाओ। और ईमानदारी से कहता हूं, अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना शुरू कर दे, तो आज समाज में राम राज्य की लोग कल्पना करते। राम राज्य तो यही है, हम खुद नहीं चाहते। एक अध्यापक रिटायर हो जाता है, पूरे जीवन भर जब तक 10-15 साल जीवित रहता है, उतने दिनों में न जाने कितने गरीब बच्चों को वो पढ़ा करके शिक्षित कर सकता है, लेकिन नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ संस्कृत शिक्षा आज भी है जो निःशुल्क पढ़ाई जाती है, उसमें कोई शुल्क नहीं लेते। संस्कृत पाठशालाओं में भी शिक्षा निःशुल्क है। उसके बाद में जो अध्यापन करते हैं जो संस्कृत के गुरुजन, वो भी जो है पैसा नहीं लेते। हमारे बनारस में इतने अध्यापक हैं जो अपने घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं लेते। और बाकी इंग्लिश पढ़ने जाओ तो पैसा दो कोचिंग का, हिंदी पढ़ने जाओ तो संस्कृत नहीं। हम तो बैठे रहते, घर पे रहते, कोई हमारे पास पढ़ने ही नहीं आता। कई बार कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी आप घर पे हो तो हमारा पेपर लगा है संस्कृत का, तो थोड़ा हमें पढ़ा दो। कोई आओ तब ना भाई, तो कोई आता ही नहीं। अब याचक कोई दरवाजे पर आता है तो याचना थोड़ी करने आता है, वो अपनी बीती तुम्हें बताने आया। याचकः नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम रातुर्गतिरीदृशी। आप दान करो, नहीं तो तुम्हारी भी गति मेरे जैसी ही हो जाएगी। नंद बाबा के यहाँ बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ नांदी श्राद्धादि कर्म हो गए। उसके बाद में सर्वत्र गोकुल में महोत्सव बनाया गया। बंदी गणेश स्तुति गाते रहे, ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते, बालकों को आशीर्वाद दे रहे, जात कर्म की तैयारियां चल रही। स्वच्छ घर दरवाजे, सड़कों पर इत्र केवड़ा इत्यादि छिड़का गया। गौ शाण बछड़े बछड़ियां हरिद्रा मिश्रित तैल से रंगी हुई। राजन गोपगण भी रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण जामा पगड़ी इत्यादि पहने हुए आनंद के साथ गोकुल में आज उत्सव बनाया जा रहा है। सब भ्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। यशोदा का घर संतान से सुना था, आज भगवान ने सुन ली, उसको संतान हुई, तो सब बधाई ले लेकर जा रहे हैं।
कुछ स्थूल काय गोपियां जो पैरों से जल्दी चल नहीं सकती, वो मन से ही दौड़ लगा रही हैं, मन से ही भागी जा रही है। नंद के भवन में पहुंचने पर सब बालक को आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, दीर्घजीवी भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। हमारे यहाँ तो पद्म पुराण इस बात का प्रमाण करती है कि जो व्यक्ति आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घजीवी भव, इस प्रकार के आशीर्वादात्मक आशीर्वाद परक वचन न बोल सके, ऐसे ब्राह्मण को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज प्रणाम करो तो क्या, खूब बड़े हो जाओ भैया, बहुत ही बड़े हो, खूब फल फूल। अरे भाई, शास्त्र में आशीर्वाद देने का विधान बताया है। कैसे आशीर्वाद, कन्या प्रणाम करे तो कैसा आशीर्वाद दो, विवाहित स्त्री विवाह कैसा आशीर्वाद दो, सधवा है तो कैसा आशीर्वाद, विधवा है तो कैसा आशीर्वाद, बालक है तो कैसे आशीर्वाद दिया जाए, जवान है तो कैसा आशीर्वाद दिया, विद्यार्थी है तो कैसा आशीर्वाद चाहिए, सबका विधान है शास्त्र में। तो गोपा परस्परम हृष्टा दधिचीरघृताम्बुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, सब एक दूसरे को मक्खन खिला रहे हैं। और दही तो मंगल का ही प्रमाण है ना, दधि चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। हाँ, ये दही तो मंगल का है। हमारे यहाँ आज भी कहते, जब भी कोई यात्रा पे चलता कहते दही खिला के भेजो। दही क्यों खिलाते, दूध क्यों नहीं पिला के भेजते? क्योंकि आयुर्वेद में लिखा शीघ्र शक्ति कर पया, दूध पीने से तत्काल ताकत आती है शरीर में। पर दूध क्यों नहीं पिलाते? दूध जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है कि उसको पीने के बाद में ताकत तो शरीर में आती है, पर वो मलावरोध का क्षय करता है। यदि पेट में गंदगी है तो उसको साफ करने में काम आता है। उससे हो सकता है यात्रा में तुम जा रहे हो, दूध पी के जाओ तो कहीं रास्ते में तुमको, लेकिन दही एक ऐसा है जो पेट को बांधने में काम आता है। अगर बार बार विरेचन हो रहा है तो उस समय आपको दही और ईसबगुल की भूसी दी जाती है, जिससे पेट बंध जाता है। इसलिए यात्रा में दही का विशेष महात्म्य है कि दही खा कर जाओ तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको नहीं, प्यास कम लगेगी, है ना। इसलिए करवा चौथ और ये जो व्रत करने वाली माताएं हैं, एक दिन पहले दही और मक्खन इत्यादि खा लेती ताकि कल प्यास न लगे। खूब अच्छी तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है। जिसके पास जैसी सामर्थ्य थी, जैसा शक्ति थी, उस प्रकार से खूब उत्सव मनाया।